अब ध्यान दो, रीजन्स ऑफ कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉजेज का मतलब भी होता भी कारण, वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारणों की हमें बात करनी है कि भी कौन से कारण है ये इंटरकनेक्टनेस बढ़ी है संसार में। अभी जो भी एग्जांपल दिए, क्या वस्तुओं का प्रवाह पहले नहीं होता था? क्या लोगों का एक देश से दूसरे देश पर, अभी जैसे हम पुराने जो नागरिकों की बात कर रहे थे, पुराने जो ट्रेवलर भारत में आए और भारत के ट्रेवलर भारत से बाहर गए, तो लोगों का प्रवाह पहले भी था। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकर्ता भारत में आए तो लोगों का प्रवाह पहले भी है। बहुत सारी जो बौद्ध ग्रंथ है वो चीन में गए और चीन के कुछ ग्रंथ भारत में भी आए, तो विचारों का भी प्रवाह है। बहुत सारा सोना चांदी या हमारे यहाँ पर बनी जो संपत्ति है, कैपिटल है, वो दूसरे देशों में मिली। हमारा बहुत सारा गोल्ड ब्रिटेन जैसे देशों में गया है, तो भाई पूंजी का भी प्रवाह है। बट ये ग्लोबलाइजेशन न्यू टर्म कैसे है, ये बात ध्यान रखनी है, समझे। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत पहले की चीज है, ये हमेशा रहा है वैश्वीकरण, इंटरकनेक्टनेस हमेशा रही है देशों के बीच में। बट आज इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक नया फिनोमिना कैसे है, जब हमेशा से लोगों का, वस्तुओं का, विचारों का और पूंजी का प्रवाह संसार के एक देश से दूसरे देश में होता रहा है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि भाई आज इसको वैश्वीकरण को पढ़ रहे हैं। आप इतिहास में देखोगे, अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, मेडिएवल इतिहास की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो ग्लोबलाइजेशन कहीं भी नहीं लिख रखा, वर्ड ही नहीं है। और ये तो फ्लोज तो थे, लोग भी एक देश से दूसरे देश में जाते थे, पूंजी भी, विचार भी, सारी चीजें थी। उसके बाद भी ये टर्म न्यू कैसे है? दो चीजें हैं, स्पीड एंड स्केल, गति और क्वांटिटी या मात्रा। आज जो ये प्रवाह है, फ्लो है, इनकी गति बढ़ गई भाई, इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये दिखने लगा फ्लो कि भाई हाँ लोग अमेरिका में पहले भी जाते थे हम, बट आज देखो अमेरिका में जाना बिल्कुल आम बात है। हो सकता तुम्हारे रिश्तेदारी में, पड़ोस में, अड़ोस में गया हो। आज हम घर बैठ के किसी भी विदेश के ऑथर की बुक पढ़ सकते हैं, घर बैठ के ही, समझे। आज ये जो फ्लो है ना, इसकी स्पीड, इसकी गति, इसका स्केल, इसकी मात्रा, ये बढ़ गई। ध्यान से सुनना भाई, ये प्रवाह, ये चारों प्रवाह जब से समय है, जैसे जब से हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तब से हैं। बट आज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी गति और इनकी मात्रा, स्पीड एंड स्केल बढ़ा है, समझे। देखो क्या होता है, जैसे क्लास में बैठे हो, किसी बच्चे ने कोई मजाक कर लिया तो तुमने ध्यान नहीं दिया, भी हो सकता है उसने कुछ कमेंट करा, हो सकता है दे दें, आपस में कमेंट कर सकते हैं बच्चे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके कमेंट करने की जो गति बढ़ गई, जो डेली एक कमेंट करता था, आपको ऐसा लगता भी नहीं था भाई कुछ कमेंट कर रखी है, फिर वो गति बढ़ गई, वो डेली हर पीरियड में कमेंट कर रहा है, हर 10 मिनट में कमेंट करना शुरू कर दिया, तो फिर तुम्हें लगेगा भाई ये कमेंट कर रहा है। फ्लो तो पहले भी है, बट लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, एक नॉर्मल प्रोसीजर का एक हिस्सा था। बट आज इसका जो इम्पैक्ट है, इसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। एक सिंपल से सिंपल आदमी भी इन फ्लो को समझ सकता है। ये कॉन्सेप्ट पुराना है, हमेशा से जो रहा है, बट फिनोमिना है जो जो इसकी स्पीड और स्केल बढ़ने के कारण है, ये नया है। क्लियर भाई? अब इसके कारण ढूंढने हैं भाई, इसके रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन, टेक्नोलॉजी।
तकनीक का विकास। टेक्नोलॉजी में ही तकनीक, इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कम्युनिकेशन के जो साधन है, संचार, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है संचार के साधन। दूसरा ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। तीसरा जो सबसे आज इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट। ठीक है। और दूसरा अगर देखोगे, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल नेचर, वैश्विक प्रकृति की समस्याएं, ये इसके कुछ कारण हैं बढ़ने के। ठीक है। यहां तक क्लियर है? ध्यान दो, तकनीक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। टेक्निक्स, तकनीक, टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन के साधन देखो, पहले मोबाइल फोन नहीं था, पहले जो कई सारी टेलीग्राफ, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे कुछ मैसेज भेजना थ्रू मशीन, कंप्यूटर का विकास। क्लियर है? ये दिख रहा है भाई, इंटरनेट की तो कोई समस्या नहीं है। एक बार बताना सब ठीक है? और अभी भी है ना, कई सारे बच्चे हैं जैसे जुड़ रहे हैं, उसके बाद भी क्लास को लाइक नहीं करा। कम से कम लाइक तो कर ही दो। इंटरनेट सही है? चलो, ओके ओके ओके। देखो, ये 4 फ्लो थे, पूंजी, लोग, विचार और वस्तुएं, ये थे। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन दिखेगा हमें, है ना भाई? क्या टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे कम्युनिकेशन, संचार के साधन, मोबाइल फोन, ऐसी जो चीजें आई हैं, क्या इससे ये इन चीजों का फ्लो बढ़ा है या नहीं? आपस में कनेक्ट रहना ज्यादा मतलब आसान नहीं होगा क्या इससे? पहले क्या होता था, अगर एक किताब को दूसरी किताब पर दूसरे देश में लेके जाना तो बुक लेके जानी पड़ेगी। आज आप दिल कहीं से भी संसार में कोई भी किताब है, उसकी सॉफ्ट कॉपी मंगवा के उसको अपने यहां निकाल सकते हो। किसी भी विचार को संसार में कहीं है, आप इन कम्युनिकेशन के साधन के साथ अपने घर पे उसको पढ़ सकते हो आराम से, है ना? दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट। पहले एक देश में दूसरे देश में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन कम, या तो पैदल जा रहे हैं आदमी, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जैसे गाड़ी, इन चीजों का आविष्कार हुआ, आज प्लेन है। एक देश में दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश में जाना क्या इनसे आसान हुआ है? हुआ है भाई। तीसरा, इंटरनेट। इंटरनेट ने तो जो इंटरकनेक्टनेस है लोगों की, उसको बहुत बढ़ा दिया। जो हम एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकते, अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये देखो जुड़ना कितना मुश्किल हो जाता।
अब ये इसी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है कि भाई तुम सब अपने अपने घर पे हो और मैं अपने घर पे हूं, फिर भी कनेक्शंस हैं। समझे? ये जो सारी चीजें आई हैं, इससे ये चारों प्रकार के फ्लो, चाहे वो पूंजी का फ्लो है। अब देखो, तुम्हें विदेश में पैसे भेजने हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने हैं। पहले क्या होता था, अकाउंट मतलब बैंक में जाओ, 100 तरीके के झंझट हैं, चेक लगाओ, फिर वो जाएगा, फिर वो अगला निकालेगा बैंक में जाके। आज देखो, खड़े खड़े 1 मिनट नहीं लगनी पैसे के ट्रांसफर में। किसी दूसरे देश में जाना है, अभी फ्लाइट चली, हो सकता है 3-4 घंटे के अंदर वो अमेरिका में बैठा हो। पहले अगर दूसरे देश में जाना तो महीनों की यात्रा। पहले क्या था, चिट्ठी लिखी जाती थी। शादी का कार्ड देना है, क्लास में बताई है ना ये सारी बात। शादी के नाम की चिट्ठी, और वो आई 1 महीने बाद शादी भी होली। फिर हमारे पास आई कि उसकी शादी है इतने तारीख की। फिर पता चला भाई ये तो जाली तारीख, किसी की डेथ होगी, उसकी चिट्ठी आई फलाना फलाना आदमी की डेथ होगी, और हम पहुंचे 1 महीने बाद, वो भी भूल गए हमारे घर में डेथ हुई थी किसी की। हम जाके जाके हमने रोना धोना शुरू करा। वो बोले भाई ये रो क्यों रहे हो? फिर तुम बताओगे कि जी चिट्ठी भेजी थी हमने आपने कि ये मर गया। फिर उनको याद आया कि हाँ भाई घर में मौत हुई थी। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पे इंफॉर्मेशन देना, पहले पता क्या होता था, जैसे हम मनी ऑर्डर करते थे, पापा से पूछना भाई बुआ के घर, मतलब बुआ के लिए मनी ऑर्डर करा। हम डाक खाने में गए, पैसे मतलब एक फॉर्म भरा, पैसे डाक खाने वालों को दिए, फिर वो वहां जाएंगे, फिर वो उसको पैसे को जहां पे बताओगे ना वो वहां पे पहुंच जाएगा। आज मनी ऑर्डर करोगे, सीधा सिस्टर के पास कॉल करीबे इतने पैसे डाल रहा हूं, और जब तक फोन भी नहीं कटेगा जब तक पैसे पहुंच जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। इस टेक्नोलॉजी ने ये सारे फ्लो बढ़ा दिए, इनकी स्पीड भी और इनका स्केल भी, है ना। ये इसके कारण है। दूसरी बात क्या है, वैश्विक समस्याएं। आज के दिन जो समस्याएं है ना, बहुत सारी समस्याएं, उनका नेचर है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब वैश्विक नेचर, जिनका सॉल्यूशन किसी एक देश के पास नहीं है। समझे? पर्यावरण की समस्या है, क्या एक देश सॉल्यूशन कर सकता भाई पर्यावरण की समस्याओं का? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। समझे? तो ये जो समस्याएं हैं जिनकी प्रकृति देशों की बाउंड्री का रिस्पेक्ट नहीं करती, वो ऐसा नहीं भी एक देश में कोई ये वैसी बीमारी, आतंकवाद है। समझे? क्या आतंकवाद एक देश की समस्या है? नहीं। इन समस्याओं के कारण भी संसार के देशों का आपस में और अच्छे से जुड़ना जरूरी था। अगर हम जुड़ना भी नहीं चाहते, बट उसके बाद भी इनका सॉल्यूशन तब होगा जब हम जुड़ेंगे। बताओ, ये बात समझ में आई है भाई? ये कारण जो बताए हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के कोजेज या कारण है। एक कोज कहां पे आता है, कोजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो ये है कोजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण। संचार पहले तो लिख देना तकनीकी, तकनीक टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद उसी में संचार के साधन है, या फिर यातायात के साधन है, या फिर ये इंटरनेट है। इंटरनेट पे देखो, इंटरनेट का कमाल, पूरे संसार के बारे में पता हमें। आप अमेजन खोलना तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज है, अमेरिका के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, जापान के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उसको हम घर बैठ के खरीद सकते हो। एक गांव में हो सकता है तुम्हारे गांव में बिजली ना पहुंची हो, पर अमेरिका से बनी चीजें वहां पहुंच जाएंगी अगर ऑर्डर कर दोगे तो, है ना जी। अच्छा, ये पीछे शर्मा, त्यागी, राठी ये लगाना जरूरी होता है क्या? उससे कुछ आइडिया होगा भाई कि भाई हम हैं, शर्मा जी हैं या फिर त्यागी हैं या राठी, है ना। जरूरी है या ये?
अपना नाम लिखो बस। अब ग्लोबलाइजेशन के युग में हम जी रहे हैं, तो हम सब एक हैं। इस चीज के ऊपर भी जाएंगे, कल्चर के ऊपर, जब इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे ना, तब कुछ आइडिया होगा। अच्छा, यस सर, ये लिखना जरूरी है, इसका मतलब कि भाई कोई ये ना मान ले भाई वैसे ही, है ना। ठीक है, इन तकनीक, ये पता चल गया ना क्या क्या कारण है। एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है ये ग्लोबल जो समस्याएं हैं जिसका नेचर वैश्विक है, कुछ ऐसी समस्याएं जिनका सॉल्यूशन एक देश खुद नहीं कर सकता। हाँ, नो सर, ये सही बात है, जरूरी नहीं है, नाम काफी है ना। ये पहले से ही बन रहा है, तो फिर पहले से बन रहा है तो फिर क्या होगा, इसको हटाओ, हटाया भी जा सकता, पहले से थोड़ा मतलब भाई सदियों से बन रहा है, कोई दादा परदादा बना के गए थे, जब ऐसा हो पूर्वजों ने बनाई थी उनकी निशानी है, फिर उस इसको तो हम नहीं खो सकते। चलो कोई बात नहीं, ये है वैश्विक प्रकृति की समस्याएं, कुछ समस्याएं जो वैश्विक नेचर की हैं। ठीक है, ये है कारण ग्लोबलाइजेशन के, है ना भाई।